हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑटो एरा। और फिलहाल मैं अभी आपके लिए एक्सपल्स 4V लेकर आया हूँ 200cc सेगमेंट में। और थोड़ा मुझे लाने में लेट हो गया, बट जैसे मैं लाया मैं सोचा सबसे पहले ग्लेंस आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने सिटी की ऑन रोड प्राइसिंग से शुरुआत करता हूँ। तो मेरे सिटी में ये 1,53,000 का मिलता है। आपके सिटी में डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट इस प्राइस रेंज के हिसाब से आई थिंक 200cc और वो भी ऑफ रोडिंग व्हीकल हो तो इट्स रियली गुड। आपको कैसा लगता है वो मुझे बताइएगा। अब जैसे मैं प्राइस से शुरुआत कर रहा था, उसके बाद अब दूसरा भी इसे टैली कर देता हूँ। तो जैसे फ्रंट के लुक आप देख रहे होंगे, तो फ्रंट में आपको हेडलैम्प का सेटअप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलता है, जिसमें मैं ओवरऑल क्विक ग्लेंस दे देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये DRL का सेटअप मिलेगा, जिसमें मैं रात का भी ग्लेंस दूंगा। उसमें पूरा हेडलाइट का कितना फोकस है वो बता दूंगा। फिलहाल लमसम के हिसाब से अभी आप ये देख लीजिएगा। और सामने का जो ग्राफिक्स है वो कुछ इस प्रकार से है। जो ब्लूइश कलर है वो ऐसा मिलता है, जो हल्की सी पानी छिटन जैसे दिखती है वैसा ये दिखता है। और ये जो छोटा सा आप डॉट देख रहे हैं वो नॉर्मली हीरो का दबा हुआ लोगो मोनो है। फिर सामने के अगर जैसे टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो टायर का ग्रिपिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और टायर सेक्शन को अगर टैली करें तो 90/90 21 इंच के आपको स्पोक व्हील के सेटअप मिलते हैं। अब ये स्पोक व्हील का सेटअप ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। और साथ ही साथ फ्रंट का मैं जो डिस्क प्लेट है वो भी टैली कर देता हूँ। सामने 276 के आपको डिस्प्ले सेटअप मिलते हैं, जो कि ब्रेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। वहीं पर अगर पीछे का सेक्शन में टैली करूँ तो उसमें थोड़ा सा आपको कम 56 mm कम मिलता है। और 220 का इसमें डिस्प्ले का सेटअप मिलता है, जो कि अट्रैक्टिव है। और पीछे ही आ गए हैं तो साथ के टायर सेक्शन की भी बात कर लेता हूँ। तो इसमें 120/80 18 इंच के पीछे प्रोवाइड कराए गए हैं, एज़ कम्पेयर टू सामने थोड़ा बड़ा है। पर इसका ब्रॉडनेस जैसे आप टैली करेंगे तो यहाँ कुछ इतना मिलता है। और वहीं पर अगर पीछे का ब्रॉडनेस मैं टैली करके दिखाऊँ तो उसमें कुछ इस प्रकार की ग्रिपिंग के साथ मिलता है। अब सस्पेंशन की भी बात कर लेते हैं। तो 37 mm का आपको इसमें मोनो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। टायर सेक्शन के जैसे टैली एक बार करने के बाद सस्पेंशन भी अगर परफेक्ट हो जाए तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए ऑफ रोडिंग के लिए सिंपल सी बात है कि कभी आप लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं तो भी ये बेनिफिशियल साबित हो, उसे ही मैच करने के लिए 13 लीटर्स का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी दिया हुआ है। इंजन भी टैली कर लेते हैं। तो इंजन वही आपको 199.6 सिंगल 4 वेल्व अब इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। पिछले बार आता था 2V आता था, अब 4V देने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया है। और इसमें ऑयल कूल्ड सेटअप के साथ मिलता है। इसमें 91.1 PS का पावर और टॉर्क 17.35 Nm का आपको मिलता है। और ये व्हीकल जो आती है ये आती है टोटल 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। अगर 6 देते तो और ज़्यादा स्मूथर इंजन परफॉर्मेंस होता, बट 5 इज़ रियली गुड इनफ, क्योंकि ऑफ रोडिंग है तो उसके हिसाब से सटीक साबित होगा। माइलेज अप्रॉक्सीमेशन आप पकड़ के चल लीजिए 35 kmpl का निकाल के देगा। और फ्यूल टैंक को अगर आप फुल करते हैं सो अप्रॉक्सीमेशन 35 × 13 कर लीजिएगा, वो आपको टोटल मिल जाएगा। टॉप स्पीड भी इस व्हीकल का इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको मैं टैली करके बता देता हूँ। तो इसका टॉप स्पीड अप्रॉक्सीमेशन अगर आप करेक्ट शिफ्टिंग रखते हैं तो 125 पड़ेगा। इसके भी ऊपर अगर आपने हासिल किया है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इसके कर्व वेट के बारे में। तो ये व्हीकल अब 4 वेल्व का हुआ है, तो क्या इसमें डिफरेंस आया है वो आपको टैली करने के लिए मैं बता देता हूँ। तो इसमें टोटल 2222 mm का इसमें आपको लेंथ मिलता है। कर्व वेट है 158 kg का। वेट अगर आप देखेंगे इस व्हीकल का, तो इस व्हीकल के वेट 850 mm का मिलता है। और वहीं पर अगर मैं हाइट को टैली करूं, जो नीचे से ऊपर वाले पोर्शन को देखेंगे, तो इसमें हाइट 1258 mm का मिलता है। व्हील बेस 1410 mm का मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग है तो 200 के ऊपर डेफिनेटली निकाल के देगा। तो इस व्हीकल में 220 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट थोड़ा एक रिमार्केबल पॉइंट है, क्योंकि जैसे छोटे हाइट के राइडर रहते हैं उनके लिए थोड़ा ये दिक्कत जाता है। तो अगर बेस से ऊपर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेक्ट मैं टैली करूँ, तो इसमें 8 to 5 mm का सीट हाइट मिलता है। तो ये था एक ओवरऑल डिटेल्स। अब ग्राफिक्स को टैली कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं सामने के ग्राफिक्स को बताया था, अब साइड का भी बता देता हूँ।
तो साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सपल्स 200 लिखा हुआ है, पर क्या डिफरेंस में है वो बताता हूँ। वाइट कलर में एक्स लिखा हुआ है, पल्स ये ब्लैक में है, और 200 है ये इसका बेस ब्लैक है और ऊपर आपको ब्लू कलर का मिलता है, वही जैसे ऊपर आप इस टैंक में देख रहे हैं। सामने का जो सिस्टमेट है वो कुछ इस प्रकार से है कि कितने किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में गाड़ी चल रहा है वो जानकारी बताता है। टोटल कितने किलोमीटर रनिंग है ट्रिप 1 और एवरेज कितना दे रहा है गाड़ी का और टाइमिंग कितना है, वो सब जानकारियाँ यहाँ मिल जाती हैं। और डेट टाइमिंग आप यहाँ देख सकते हैं। मेन तो सबसे अच्छा है राइट साइड में पूरा एक टचअप में रखा है जिसमें पूरी जानकारी मिल जाती है। दैट्स अ गो पॉइंट। और आरपीएम के बारे में बात करें तो 0 से लेकर 11,000 आरपीएम तक के इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाते हैं। और छोटा सा और मिसिंग जो हुआ था कि यहाँ पर कितने टाइम कितना बज रहा है वो जानकारी भी दे देता है। और अगर ड्राइवर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो करेक्ट, अगर मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा और सामने का लुक कुछ ऐसे है। जैसे मैं नज़रों को थोड़ा नीचे करूँ तो टैंक कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें ये जो ब्लू कलर है उसके हिसाब से ऊपर का पोर्शन पूरा ब्लू लगता है। जो डिफरेंस है वो साइड में दिखेगा, मतलब आपको चलाते समय उतना कलर का डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि ये मिक्स मैच ब्लू के साथ ब्लैक है। और वहीं अगर दूसरा कोई देखता है आपको चलाते हुए तो उसको पूरा क्लियर साइड का ग्लेंस दिखेगा जो कि ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। सीट के बारे में बात करें तो सीट का ब्रॉडनेस ज़्यादा नहीं है बट इसकी लंबाई काफ़ी है, तो कंफर्टेबल 2 हेल्दी लोग तो ईजिली बैठ पाएंगे। और अगर कुछ इमरजेंसी पर्पस होता है तो 3 लोग भी अगर पतले हैं तो वो भी बैठ पाएंगे। दैट इज़ डेफिनेटली फॉर श्योर, क्योंकि कटिंग जितना आता है 1 में इतने लोग आ जाएंगे, 2 में इतने और 3 में इतने। बट ज़्यादा प्रेफरेबल टर्म होगा कि आप 2 ही ट्रैवल करें। इमरजेंसी होता है तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि वो भी आपके लिए काम आएगा। पीछे के जैसे बैक लैम्प्स को देखें तो बैक लैम्प्स का रिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से है जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और रात को ग्लेंस भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और पीछे ग्रैब के लिए ये पोर्शन दिए गए हैं जिसमें आप कुछ ऊपर अगर लगेज के लिए सेटअप करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। और पीछे का लुक कुछ इस प्रकार से है जिसमें ऑफ रोडिंग का जितना भी व्हीकल है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव इसी एंगल से लगता है, तो वो अभी आप सामने देख रहे हैं। और इसको और एक पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ कि जब आप साइलेंसर वे में देखेंगे तो कैसे दिखेगा। तो यहाँ से आप करेक्ट आप देख रहे होंगे ये लुक भी गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जिसमें आपको अप साइलेंसर मिलता है। मतलब पानी कोई से जगह पे आप जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि साइलेंसर की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, तो आप किसी भी गहरे पानी में भी निकाल सकते हैं। सो ये था क्विक डिटेलिंग अबाउट दी एक्सपल्स 200। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।